करते परमेश्वर आज के दिन के लिए। आज का दिन तूने बनाया है ताकि हम उसमें आनंदित हो, और सबसे आनंद की बात हमारे जीवन में ये होती है प्रभु तुझसे सुनना। तेरा वचन मधु की तरह मीठा है प्रभु जी, जब हमारे अंदर जाता है प्रभु जी वो हमारे आत्मिक जीवन को सामर्थ्य देता है परमेश्वर। और जब हमारा आत्मिक जीवन सामर्थ्यशाली होता है प्रभु जी, हमारा मानसिक और शारीरिक जीवन भी सामर्थ्यशाली होता है। आज प्रभु तेरा वचन जो जीवित है, प्रबल है, हरी तलवार से भी चोखा है, हम उसका स्वागत करते हैं परमेश्वर। और प्रभु तहे दिल से आज इस वचन को हम ग्रहण करते हैं, क्योंकि दिन बहुत बुरे है। तेरा वचन कहता है कि आखिरी दिन है, और हमें प्रभु वचन के स्नान से खुद को धोकर एक ऐसी प्रकाशमान कलेसिया जो यीशु को चाहिए, बिना दाग, बिना झुर्री, बिना कलंक, पवित्र और निर्दोष, वैसे बनना है प्रभु जी। तो तेरा वचन हमारे जीवन के लिए खाना है प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि वह मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और आज हमारे जीने के लिए प्रभु तेरा वचन बहुत जरूरी है, जिसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सब लोग कहेंगे आमेन आमेन। वचन कुछ अलग है जो हम लोगों ने कभी प्रीच नहीं किया है। आज का वचन जो लोग बहुत दिन से परमेश्वर में हैं उनके लिए शायद वो अच्छा लगे, जो नए लोग हैं उनके लिए भी है, क्योंकि ये वचन आप सबके लिए है। ये आखिरी दिन है, जैसे यीशु मसीह कभी भी आने वाला है। और सबसे जरूरी बात अगर हमको कुछ करनी है तो वो है परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना, परमेश्वर के साथ रहना। क्योंकि आज के वचन का टाइटल ये है कि कॉन्सिक्रेशन। कॉन्सिक्रेशन का मतलब ये होता है कि परमेश्वर के लिए अलग किया जाना, जिसके टू डिवोट का मतलब होता है समर्पण करना, टू सेपरेट अलग करना, टू डेडिकेट अर्पण करना, टू सेट अपार्ट फॉर द सर्विस और ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, मतलब परमेश्वर की महिमा के लिए या परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किए जाना। ये सिर्फ पास्टर लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ लीडर लोगों के लिए नहीं है, ये हर एक विश्वासी के लिए है कि जब हम यीशु मसीह को अपना मसीहा, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, ध्यान रखना हम मसीह के हो जाते हैं। वचन ये कहता है कि अब तुम अपने नहीं हो, यीशु मसीह ने आपको लहू के द्वारा खरीद लिया है और अब आप मसीह के हो। तो हम जिसके होते हैं हमको उसका काम करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने, देखो वचन ऐसे कहता है कि जिस समय यीशु क्रूस पर मर गया, पवित्र और अति पवित्र स्थान को विभाजित करने वाला पर्दा फट गया और हमें अति पवित्र स्थान में जाने का मार्ग मिल गया यीशु के द्वारा। आइए वचन को देखते हैं। इब्रानी 10:20 में लिखा है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। एक्चुअली इंग्लिश का ट्रांसलेशन ऐसा है कि पवित्र और अपवित्र को अलग करने वाला जो पर्दा था वो फट गया और हमारे लिए एक नया और जीवित मार्ग बन गया, जो यीशु ने हमारे लिए अलग किया है उसके शरीर के द्वारा। मतलब पवित्र और अति पवित्र स्थान में हम ऐसे ही नहीं जा सकते हैं। जब तक हमारे पापों की क्षमा नहीं होती है तब तक हम अति पवित्र स्थान में, क्योंकि अति पवित्र स्थान में कोई भी खड़ा नहीं रह सकता है, जो पवित्र है वही। इसलिए जो याजक हुआ करते थे वो भी खुद को लहू के द्वारा पवित्र कर अति पवित्र स्थान में जाना पड़ता था। हमारे लिए यीशु ने एक जीवित और नया मार्ग बनाया है। उसके शरीर में से होकर हम अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं। उसके शरीर में से होने का मतलब होता है यीशु को हमारे अंदर रहने देना और हम यीशु में रहना। जब हम यीशु में रहने लगते, ध्यान रखना, फिर हम अपने आप के नहीं रहते, हम अलग किए जाते हैं इस दुनिया। हम दुनिया में तो रहते हैं लेकिन दुनिया के नहीं होते, ध्यान रखना। हम दुनिया में हैं लेकिन इस दुनिया के नहीं है। अब हमारा सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि अब हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं। इसलिए ये अलगाव होना
और दिखाई देना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अति पवित्र स्थान में प्रवेश यीशु के लहू के द्वारा होता है, यीशु में से होकर होता है। यीशु के शरीर से होकर जाना मतलब अपने आप को दुनिया से अलग करना। यीशु पवित्र है, अति पवित्र है, वो पाप को देख भी नहीं सकता है, ऐसे लिखा है। लेकिन फिर भी उसने सारे दुनिया के पाप अपने ऊपर ले लिए और हमारे पापों की क्षमा कर दी है। इसलिए वही एक मीडियम है, वही एक जरिया है जिसके द्वारा हम पिता के पास जा सकते हैं। अलग होना मतलब कन्वर्ट होना नहीं या पूरी तरह पवित्रता का जीवन जीना भी नहीं है। ध्यान रखना, फर्क है। अलग किया जाना मतलब ये नहीं कि अब मैं पवित्र बन गया, अति पवित्र बन गया, अभी दुनिया के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं होता है, तुम दुनिया में ही रहना है। देखो, यीशु मसीह पाप में आया, पवित्रता का परमेश्वर जो पाप को देख भी नहीं सकता है, ये पाप के सागर में आया, यहाँ पे वो रहा, पवित्रता का जीवन जिया और अपने लहू के द्वारा सारे दुनिया के सारे पाप माफ करके गया। तो ये दुनिया में वो रह के गया है। उसने खुद ने भी दिखाया है कि दुनिया में, पापी दुनिया में रहकर भी पवित्रता का जीवन जिया जा सकता है। पापी दुनिया में रहकर भी अलग से जीवन जिया जा सकता है। हमें एक प्रवाह के साथ बहने की आदत है। जहां पे मॉब चलता है, जहां पे गर्दी चलती है, हमको वहां चलने की आदत है। लेकिन ध्यान रखना, वचन ये कहता है, मत्ती की किताब 7वां अध्याय का 13वां वचन ये कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। अगला वचन, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। अगर बहुत बड़ा गेट है और हाईवे है, ध्यान रखना वो नाश की ओर जाता है। सब करते हैं, करके मुझे वो नहीं करना है। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि दारू पीना आजकल स्टेटस सिंबल हो गया। दारू पीने में या सिगरेट पीने में लोगों को कोई बुराई नहीं दिखाई देती है, मतलब वो एक आम चीज हो गई है। लेकिन आम चीज बनाकर हम पाप को महिमा नहीं दे सकते हैं। सब कर रहे हैं, करके हम अगर कर रहे हैं तो हम में और दुनिया में कोई फर्क नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, मतलब छोटे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि अगर चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। लेकिन हम जो चुने हुए लोग हैं उनके लिए, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। तो ध्यान रखना, आज की इस दुनिया में चर्च खुद को दुनिया से अलग कर कर छोटे गेट से और कठिन मार्ग से चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही मार्ग है जो आपको जीवन को पहुंचाएगा। अगर दुनिया करती है करके आप कर रहे हो तो आप दुनिया के साथ नाश हो जाओगे। लेकिन दुनिया से हटकर तकलीफ दुख उठाकर भी आप परमेश्वर में चल रहे हो, वचन में चल रहे हो, तो आप सही चल रहे हो, क्योंकि वही मार्ग आपको जीवन को पहुंचाएगा। इसलिए दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग पवित्रता का जीवन जीना हमारे लिए जरूरी है। अलग होना मतलब पूरी तरह यीशु पर विश्वास रखना, कुछ भी अपने लिए पीछे ना छोड़ना, पूरी तरह हर दिन की जो जिंदगी है पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में सौंप देना। मैं मेरी शक्ति से करूंगा, मेरी बुद्धि से करूंगा, मेरी सामर्थ्य से करूंगा, मेरे पैसे से करूंगा, मुझ में मेरे टैलेंट से करूंगा, ये सब कुछ नहीं चाहिए। सुबह उठते ही कहना है कि परमेश्वर आज का दिन तूने दिया है ताकि मैं उसमें आनंद मनाऊं। आज का दिन मैं तुझे समर्पित करता हूं, तेरी इच्छा आज के लिए जो भी मेरे जीवन के लिए है वो पूरी कर। शायद उस दिन बहुत दुख आएगा, उस दिन बहुत तकलीफ आएगी, बहुत सताया जाएगा बहुत, लेकिन वो चीजें भी आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है,
और उसकी इच्छा के अनुसार काम कर रहे हो। तो ध्यान रखना, ये चीजें करना बहुत जरूरी है। हम सुबह प्रार्थना तो करते, वचन पढ़ते, सब कुछ करते, लेकिन दिन भर अपनी मर्जी करते। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। तो कोई भी मतलब नहीं है परमेश्वर को ये बोलने का कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। ऐसा भी नहीं है कि दुनिया को छोड़कर परमेश्वर की सेवा में जुट जाना है, परंतु दुनिया में रहकर परमेश्वर की सेवा करनी है। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे मालूम है? अगर परमेश्वर की सेवा करनी है, लोग अपने संसार को, अपने बिजनेस को, अपने लोगों को छोड़कर पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर तपस्या करने जाते थे, या फिर कोई सन्यासी बन जाता था कि मुझे किससे लेना देना ही नहीं है। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हम दुनिया में रहकर भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। सबको छोड़ने की या छोड़ छाड़ के जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो कहता है कि तुम दुनिया में तो हो, लेकिन दुनिया के नहीं हो। यीशु को अपना राजा मानकर उसके अधिकार में चलना है। मेरा एक ही राजा है, मेरा एक ही अधिकारी है, मेरा एक ही प्रभु है, मेरा एक ही पिता है, यह सोचकर चलना है। देखो, हम मानते यीशु को है, लेकिन करते मन की या करते जग की है। अगर ऐसा है तो हम फिर सही नहीं जा रहे। ध्यान रखना, यीशु को राजा मानकर, इसलिए वो कहता है अगर मेरे पीछे चलना है तो अपना क्रूस उठाकर चलो, क्योंकि यीशु के पीछे चलना इजी नहीं है। यीशु के पीछे चलने का मतलब होता है, जैसे यीशु क्रूस पर मर गया, हमें भी हर दिन अपने लिए, अपनी इच्छाओं के लिए मरकर जीना है। इसीलिए वो मार्ग कठिन है, फाटक छोटा है, झुक के जाना पड़ता है, नम्रता से चलना पड़ता है, झुककर चलना पड़ता है, कठिनता से जाना पड़ता है, लेकिन वही चीजें आपको जीवन के मार्ग पर लेके चलती है। अदरवाइज अगर मौत के साथ चल रहे हो, गर्दी में चल रहे हो, जैसे दुनिया चल रही वैसे चल रहे हो, ध्यान रखना वो मार्ग आपको आखिर में नाश की ओर लेके जाएगा। और फिर वचन ये कहता है कि सच्चाई मालूम होने के बावजूद भी अगर हम सच्चाई तक पहुंचे नहीं है तो हमारे जैसे दुर्भाग्यशाली लोग कोई नहीं है। अगर सिर्फ इस जीवन के लिए आशा है और आने वाले जीवन के लिए आशा नहीं है तो हमसे दुर्भाग्य और कोई नहीं है। हमारे लिए इस जीवन के लिए भी आशा है और आने वाले जीवन के लिए भी आशा है, अगर हम दुनिया से अलग होकर परमेश्वर के लिए जीवन जीते हैं तो। आज हमारे जीवन का बॉस कौन है? आज हमें कौन चला रहा है? देखना बहुत जरूरी है। एक भी संकट आता है, एक भी प्रॉब्लम आती है, एक भी तकलीफ आती है तो हम लोग हिल जाते हैं, हम लोग डिल जाते हैं। क्यों? जब हम लोग कहते हैं कि यीशु तू सहारा है मेरा, अगर यीशु मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ कौन है? फिर भी हम डरते हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि हम यीशु को सामने रखकर नहीं चलते हैं, उसके पीछे नहीं चल रहे हैं। अगर उसके पीछे चलना, देखो हम आज एक अब्राहम का उदाहरण लेते हैं। अगर अब्राहम का उदाहरण लेते हैं तो उसके जीवन में 4 बार अलगाव आया था। कैसे आया था देखते हैं। पहली बार उसको कहा गया था उत्पत्ति 12:1 में, देखो काफी बार हमारे विश्वास की परीक्षा होती है और परमेश्वर हमें ऐसी चीजें करने के लिए कहता है जो हमारे लिए असंभव लगती है, कठिन लगती है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं तो देखो अब्राहम का उदाहरण कितना अच्छा है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या क्या छोड़ने के लिए बोला था अब्राहम को? अपना देश, अपने कुटुंबियों, अपना पिता का घर और अपने पिता का घर। मतलब अपना देश छोड़ना है, अपने लोगों को छोड़ना है और अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़नी है, और ऐसे देश में जाना है जिस देश के बारे में वो जानता ही नहीं है। तो अब्राहम को परमेश्वर ने किससे अलग किया था? अपने देश से, अपने कुटुंब से और अपने पैसा और प्रॉपर्टी से। दूसरी बार उसका अलगाव आया था, उसने लूत से अलग करना, परमेश्वर ने कहा था कि अपने कुटुंब से अलग हो जा, लेकिन फिर भी अब्राहम ने किसको साथ में लिया था? लूत को साथ में लिया था, उसके भाई के लड़के को अपने साथ में लिया था, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो भी उसके साथ रहे। इसलिए उत्पत्ति की किताब 13:9 में लिखा है, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा,
यदि तू बाई ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाई ओर जाऊंगा। एक ही रिश्तेदार अब्राहम का उसके साथ था, और फिर परमेश्वर ने उसको क्या कहा कि उससे भी अलग हो जा। और फिर अब्राहम को उससे भी अलग होना पड़ा। अभी और कठिन परीक्षा क्या थी देखो, उसको हगार और इश्माइल से अलग होना पड़ा। इश्माइल हगार के द्वारा, अपने दासी के द्वारा पैदा किया हुआ अब्राहम का पहला पुत्र था, और अब्राहम को बहुत सालों तक संतान नहीं थी। इस सारा की कोख बंद हो चुकी थी, और सारा ही कहती है कि जो उसकी दासी है उसके द्वारा बच्चा पैदा कर। और इश्माइल अब्राहम का पहला बच्चा था। अब परमेश्वर उसको क्या कहता है देखो, आइए हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति की किताब 21:10 में लिखा है, इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी का पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ बाकी नहीं होगा। और 11 वचन में क्या लिखा है? यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। अभी परमेश्वर क्या कहता है, अपने पुत्र से भी अलग हो जा। चौथी बार और बहुत कठिन परिस्थितियां, बहुत कठिन परीक्षा अब्राहम के लिए थी, और वो थी, आइए उत्पत्ति 22:2। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। और अभी सबसे कठिन परीक्षा क्या थी? इसहाक जो उसका प्रिय पुत्र था, जिससे वो अधिक प्रेम करता था, परमेश्वर क्या कहता है, उसको मोरिया पर्वत पर जा, लेकर जा और उसकी बलि चढ़ा दे। तो ध्यान रखना, परमेश्वर हमेशा ये चाहता है कि आप आपके देश, आपके कुटुंब, आपका प्रॉपर्टी, पैसा, अपने लोग, इवन आपके बच्चे से भी ज्यादा प्यार नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से पूरे मन, पूरे शक्ति, पूरे प्राण और बुद्धि से प्रेम करना है। इसीलिए हमारे जीवन में काफी बार परमेश्वर हमको लोगों से अलग करता है, क्योंकि अब हम अपने नहीं होते हैं, अपनों के नहीं होते हैं, अब हम किसके होते हैं? परमेश्वर के होते हैं। और ये चारों परीक्षा अब्राहम ने दी, इसलिए उसको विश्वास का पिता कहा गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। बेसिकली जो भी चीजें अब्राहम को प्रिय थी, उसकी अपनी थी, जिससे वो बहुत प्यार करता था, परमेश्वर ने उसको छोड़ने के लिए कहा। दो चीजें यहाँ पे देखी जाती है। क्यों ऐसे केयर करता है परमेश्वर? क्यों अपने से, अपने लोगों से या अपनी प्रिय चीजों से परमेश्वर अलग करता है? पहली बात यह होती है कि परमेश्वर चाहता है कि वो सिर्फ परमेश्वर से ही प्यार करे और परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर रहे। हम परमेश्वर के पास आते हैं, जिस किसी चीज की हमें जरूरत होती है, हम मांगते हैं, वो चीज मिलते, हम दुनिया में वापस चले जाते हैं। बाद में जब तक जरूरत नहीं महसूस होती, तब तक हम परमेश्वर की हमें याद भी नहीं आती है। इसीलिए परमेश्वर हमेशा एक कांटा आपके जीवन में चुभा के रखता है। वो कांटा हमेशा चुभता रहता है और वो कहता रहता है कि तुझे परमेश्वर की जरूरत है। यहोवा, हम बोलने के लिए बोलते, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, लेकिन क्या हर एक चीज में हम यहोवा की जरूरत को महसूस करते हैं? हर एक चीज में परमेश्वर से ये चाहते हैं कि तू ही मदद कर, तू ही बुद्धि दे, तू ही ज्ञान कर, तू ही ज्ञान दे। ऐसे नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना, इस दुनिया में एक भी जन सुखी नहीं है। परमेश्वर ने कहीं ना कहीं हर एक के जीवन में दुख डाल कर रखा है, ताकि वो इंसान परमेश्वर को ढूंढे, पाए और परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी बिताए। अलग होना दो और बातों को, चीजों के बारे में बताता है। अपनी इच्छा को परमेश्वर के हाथों में सौंपना, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में उसकी महिमा करने के लिए सौंप देना। आपको ऐसे लगता है कि क्यों परमेश्वर मुझे दुनिया से अलग कर रहा है? क्यों हमें दुनिया के जैसे जीने नहीं दे रहा है? पहली बात तो यह है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा को जाने और पूरी करें।
और दूसरी बात, जब हम अपने आप को बलिदान के रूप में दे देते हैं, परमेश्वर हमें स्वीकार करता है और परमेश्वर हमें अपने लिए अलग करता है। ध्यान रखना, मुसीबत के समय जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, कोई भी यहां पे बैठा हुआ इंसान ऐसा नहीं है जो सुन रहा है जो परमेश्वर के पास अपनी जरूरत के लिए नहीं आया हो। क्या आप लोग परमेश्वर के पास इसलिए आए हो कि आप परमेश्वर से प्यार करते हो? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अगर आपकी सारी जरूरतें जग में पूरी होती तो आपको परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये जो जरूरत है, जो आपको परमेश्वर की जरूरत को महसूस कराती है, आपके जीवन में आती है, आप जान जाते हो कि यही परमेश्वर है। और जब परमेश्वर को आप जब धीरे धीरे जानने लगते हो, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने लगते हो और परमेश्वर की महिमा करने लगते हो। और जब परमेश्वर की महिमा होने लगती है, परमेश्वर आपको ये कहने लगता है कि तू इस दुनिया का नहीं है। इस दुनिया की किसी भी चीज के ऊपर तू भरोसा मत रख और किसी भी चीज से तू प्यार मत कर। और जब आप फिर भी करते हो तो जानबूझकर परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन लाता है कि आपको उससे दूर होना पड़ता है। अगर आप सही में परमेश्वर की इच्छा में हो, ध्यान रखना, तो आपको परमेश्वर के लिए आपकी सबसे अच्छी चीज को छोड़ना ही पड़ता है। क्योंकि परमेश्वर एक जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी नहीं चाहता है कि मेरे हिस्से का प्यार आप किसी और को दो। वो चाहता है हमेशा 100% वही आपका प्यार का हकदार है और वो होना भी चाहता है। इसलिए वो आपको दुनिया में तो छोड़ देता है, लेकिन दुनिया से अलग करता है। देखो, यीशु मसीह का जीवन अगर हम लोग देखेंगे, यीशु मसीह को कभी भी इस बारे में सोचकर तकलीफ नहीं कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं कहां रहूंगा, मैं कैसे परमेश्वर की इच्छा पूरी करूंगा। क्योंकि यीशु मसीह पूरी तरह पिता के ऊपर निर्भर था और यीशु मसीह इस दुनिया में सिर्फ पिता की इच्छा पूरी करने आया था। जब हम फोकस रहते हैं कि मुझे सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है, बाकी सारी चीजें अपने आप छूट जाती है। आप फोकस है तो आप सिर्फ परमेश्वर के लिए जीते हो। जैसे लिखा है कि एक सैनिक अगर होता है, एक सोल्जर होता है, वो सिविलियन बातों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता है। उसका मकसद होता है सीमा पर लड़ना है दुश्मन के साथ और उस देश की रक्षा करना है। उसका फोकस रहता है। वो जग में तुम्हारे पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, किधर क्या चल रहा है, इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता है। वैसे ही जो हम परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं, हमारा फोकस हर एक हाल में ये होना चाहिए कि परमेश्वर तेरे लिए मेरी क्या इच्छा है और मैं वो कैसी पूरी करूं। फिर जिंदगी देखो, इसलिए वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर बाकी सारी चीजें परमेश्वर आपके जीवन में अपने आप डाल देता है। आपको उस चीजों की तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस किसी ने भी यह सत्य को जाना है, उसको फिर किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मसीह में होकर भी हमारे जीवन में बहुत सारी चिंता है, बहुत सारी बोझ है। मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सबके जीवन में, बाहर वालों के लिए भी, हमारे लिए भी है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। वो कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे जुए में जो जुड़ जाओ, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। बजाय हम वचन को लिटरली देखो, वचन जो कहता है उसको लिटरली लो। वो जैसे कहता है वैसा ही करो। अगर बोझ से दबे हुए हो तो किसके पास आओ? किसके पास आओ? परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर के पास आकर अपने सारे बोझ उसके ऊपर डाल दो, उसके जुए में जुड़ जाओ, फिर वो आपको चलाएगा। जुए में जुड़ जाना मतलब एक ही अधिकार के नीचे दोनों चलना। अगर मसीह आपके साथ आपके जुए में जुड़ गया है तो आपको आपकी जिंदगी के लिए चिंता करने की जरूरत है
बिल्कुल नहीं है। ये सच्चाई जानना बहुत जरूरी है, ताकि फिर यीशु मसीह के जुआ जहां पे भी जाता है, यीशु मसीह जहां पे भी लेके जाता है, हम उसके साथ है और वो हमें लेके जा रहा है। ये तसल्ली रहती है, ये विश्वास रहता है, ताकि फिर हमें हमारे लिए टेंशन लेने की या चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम उसके जुए में है तो हम जग के जुए में नहीं है। जुए का मतलब होता है जो बैलगाड़ी होती है उसके ऊपर जो दो बैलों को एक ही साथ जोड़ने के लिए जो लकड़ी डाली जाती है उसको जुआ कहते हैं, या फिर जो हल चलाया जाता है, जो हल में जो लकड़ी दो बैलों को जोड़ी जाती है वो रहता है। अगर यीशु मसीह तुम्हारे साथ है तो ध्यान रखना, आपकी जिंदगी कभी भी बर्बाद नहीं हो सकती, आपकी जिंदगी नाश नहीं हो सकती। वो कहता है कि चोर आया चोरी करने, नाश, घात, हत्या करने, यीशु आया है जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। अगर यीशु के साथ जुड़े हो तो बहुतायत की भी चिंता करने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या मिलेगा और मुझे क्या नहीं मिलेगा, इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर उसके जुए में हो, उसके साथ हो, वो जीवन भी देगा और बहुतायत वाला भी जीवन देगा। ये जानना बहुत जरूरी, इसीलिए अलग होना बहुत जरूरी है। देखो, हम एक पैर दुनिया में और एक पैर यीशु में रख नहीं सकते हैं, फिर हमारी गाड़ी कब पलटी होगी नहीं मालूम पड़ेगी। अगर जुड़ना है, चलना है और बैठना उठना भी है तो यीशु के साथ ही रहो। वो अलगाव हमारे जीवन से दिखना बहुत जरूरी है। किसको अलग किया जाता है? जिनके पाप यीशु के लहू के द्वारा साफ हो गए हैं वो अलग किए जाते हैं। यीशु के ऊपर के विश्वास द्वारा जो परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं उन्हें अलग किया जाता है। नॉमिनल विश्वासी लोगों को अलग नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। जो जग में भी है और जो चर्च में भी है, जो मसीह में भी है और जो शैतान में भी है, ऐसे लोग अलग किए नहीं जाते हैं। जिनको लगता है कि मेरे पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल चुके हैं